पिछली बार समझा कि डिप्रेशन क्या होता है। हमने समझा कि डिप्रेशन जो है वह एक मानसिक बीमारी है। कौन सी बीमारी है? मानसिक बीमारी है। वह हमारे ब्रेन की बीमारी नहीं है। वह किसकी बीमारी है? मन की बीमारी है। अब जैसे सवाल आया कि मैडम आप कह रहे हो कि मन की बीमारी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मन की बीमारी है? जी बिल्कुल, ये समझाना मेरा काम है और मैं आपको बिल्कुल ये समझाने वाली हूँ। देखिए, मन है, ये हमें कैसे पता चलता है? हम कह देते हैं ना, मेरा मन कह रहा है, मेरा मन सोच रहा है, मेरा मन ऐसे फील कर रहा है। तो जवाब इसी में है, विचार आ रहे हैं। आपको अगर विचार आ रहे हैं तो समझें कि मन है, तभी विचार आ रहे हैं। आपको फीलिंग्स आ रही हैं, आप फील कर पा रहे हैं, चाहे वो फीलिंग्स कैसी भी हैं, बट अगर आपको फीलिंग्स आ रही हैं तो मन है। और अगर आप देख रहे हैं कि शरीर के माध्यम से आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं, उठना, बैठना, चलना, नहाना, धोना, लेटना, मोबाइल देखना, टीवी देखना, बाजार जाना, किसी फ्रेंड से बात करना, आप कुछ भी कर रहे हैं तो मन है। तो हमें समझ में आ गया कि हमें कैसे पता चलता है कि मन है, पर अब हमें कैसे पता चलेगा कि मन डिप्रेशन का शिकार है? ये सवाल आया कि हमें मैडम बताएं कैसे पता चलेगा कि मन डिप्रेशन का शिकार है? और ये बहुत बढ़िया सवाल है, कॉमन सेंस वाला सवाल है। देखिए, अगर हमें स्वस्थ विचार आते हैं, हेल्दी थॉट्स आते हैं, तो स्वस्थ मन है। हमें स्वस्थ फीलिंग्स आती हैं, जैसे हमें दूसरों के प्रति धन्यवाद आता है, मन में करुणा आती है, विश्वास आता है ना, प्रेम आता है, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। तो ये स्वस्थ मन है। हम ऐसे काम कर रहे हैं जिनसे हमारा भला हो रहा है, दूसरों का भला हो रहा है अपने शरीर के माध्यम से। जैसे खाना पका रहे हैं, बड़े खुश दिल से पका रहे हैं, धन्यवाद के भाव से पका रहे हैं, तो ये एक स्वस्थ कर्म है जो शरीर के माध्यम से हो रहा है। किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी चेतना के स्तर को ऊंचा उठा रहे हैं। बात करना जुबान के माध्यम से कर्म है, और किसी से इंटेंशनली अच्छे भाव रखते हुए, उसके भले के भाव रखते हुए बात करना बड़ा अच्छा कर्म है। तो मन स्वस्थ है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, योगा कर रहे हैं ताकि शरीर स्वस्थ रहे, तो ये कैसा कर्म हुआ? ये स्वस्थ कर्म हुआ। पर अब बात आती है कि जब हम बहुत बुरा फील कर रहे हो, हम शक से भरा खुद को महसूस कर रहे हो, जैसे किसी पति के मन में ये भाव उठे कि ये मेरी पत्नी किससे फ़ोन पे बात करती रहती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, और वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा नो स्पोकिंग करे उसकी लाइफ में, और ये सवाल उसके जहन पर हावी हो जाएं कि ये क्या कर रही है। सो यहां पे ये जो शक उठ रहा है, यहां पे ये जो शक उठ रहा है, और उस शक के कारण जो विचार आ रहे हैं, अरे इसने ये किससे बात की, अरे ये कहाँ गई, और उसमें वो उसका पीछा करता है, बिना बताए उसके फोन या अन्य चीजों की तफ्तीश करता है।
स्वस्थ कर्म नहीं है, ये स्वस्थ मन की निशानियां नहीं है। यहां डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन के लक्षण हैं, क्योंकि डिप्रेशन का मतलब ही है कि मन स्वस्थ नहीं है। तो मन जो भी सोच रहा है, जो भी फील कर रहा है और जो भी कर्म कर रहा है, उससे उसी पर दबाव बढ़ रहा है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि भाई मेरा मन स्वस्थ है या नहीं है, मैं मानसिक बीमारी का पीड़ित हूं या नहीं हूं। तो अगर आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप नेगेटिव फील करते हैं, जैसे आपको शक आता है, आपको बहुत ज्यादा डर आता है, बहुत ज्यादा असुरक्षा का भाव आता है, तो डिप्रेशन है, मन सही नहीं है। और जब यही विचार बार बार आते हैं और आप इन्हीं के हिसाब से कर्म करने लगते हैं, कोई भी एक्शन करने लगते हैं, ये आपकी जिंदगी पर हावी होने लगते हैं, तो ये डिप्रेशन के ही लक्षण है। बात समझ में आ रही है? अब इसको समझने के लिए हम रामायण से एक इंसिडेंट लेते हैं। आपको याद है रामायण में जब सीता एक रावण जो कि हिरण का, सोने के हिरण का रूप धर के आया है, उस सोने के हिरण को देखती है, तो उसके अंदर कौन सा भाव जागता है? लालच का भाव, है ना। अब लालच का भाव जाग गया। अब लालच का जब भाव जागा तो उसका ध्यान सच्चाई से, सत्य से हट गया। उसका जो होश है, जो सजगता है, जो उसकी अवेयरनेस है, वो राम से हट गई। राम यानी कुदरत का कानून, विधि का विधान, जो कण कण में रमा हुआ है, जिसको कण कण ने धारण किया हुआ है। और लालचवश वो चाह भी क्या रही है, चाहना किस चीज की कर रही है कि मेरे को तो सोने का हिरण चाहिए। राम भाग गए। किसी का लालच देखो कुदरत का कानून भी पूरा नहीं कर सकता। राम उस सोने के हिरण के पीछे गए। ये कहानी ऐसा कहती है, पर समझने की बात यह है कि जब किसी के भी मन में लालच जागता है, उसको विधि का विधान भी पूरा नहीं कर सकता, उसको कुदरत का कानून भी पूरा नहीं कर सकता। अब लक्ष्मण बचे। लक्ष्मण यानी वह मन जिसको अपने जीवन का उद्देश्य पता है, जिसको अपने जीवन का उद्देश्य क्लियर है, लक्ष्य वाला मन। तो राम तो वहीं दिख पाते हैं जहां पे मन को अपना लक्ष्य क्लियर है। तो लक्ष्मण एक मर्यादा सीता के लिए तैयार करते हैं, घोषित करते हैं कि देखिए ये लक्ष्मण रेखा है, इससे आप बाहर मत जाइए। आप इससे बाहर गई तो आपको कुछ भी प्रभावित कर सकता है, कुछ भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। पर अब क्या होता है कि रावण वेश धर के आता है किसका? किसी ऋषि मुनि का, किसी ब्रह्मज्ञानी का, और आके भिक्षा की याचना करता है। देखिए यहां समझिए, फिर से वो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स बहुत अच्छा नकाब डाल के आपको प्रभावित करने के लिए आई हैं। पर जैसे ही वो लक्ष्मण रेखा पे कदम रखता है, यानी जैसे ही वो जूझने की कोशिश करता है ना, उस मन के साथ
जो मन हमेशा अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखता है कि मुझे मेरी चेतना को हमेशा जो है खालिस रखना है, तो वो घुस नहीं पाता। तो ऐसे में वो सीता से कहता है कि बाहर आके दो। अब यहां पे भी सीता सही निर्णय नहीं ले पाती। क्यों? क्योंकि पहले ही एक तो लालच में राम को भगा दिया, लक्ष्य वाले मन के कड़े पहरे को भगा दिया काइंड ऑफ। मतलब इस टाइम पे लक्ष्मण की पूरी उपस्थिति नहीं है, पर फिर भी उसने कहा है कि मैं आपके साथ ही हूं, आप मर्यादा में रहें, आप लक्ष्मण रेखा में रहें। पर अब स्वभाव है एप्रिसिएशन लेने का, स्वभाव है बिना सोचे समझे काम करने का। अब बात समझिए ना, होश जा चुका है, राम जा चुके हैं, तो होश तो काम कर ही नहीं रहा, ज्ञान काम कर ही नहीं रहा। जब हम राम कह रहे हैं कुदरत के कानून के प्रति जो होश रहना चाहिए वो तो काम कर ही नहीं रहा। अब यहां पे भी लालच जागता है। लालच यही है कि ये जो ब्राह्मण आया है इसकी सेवा करूंगी तो मुझे फल मिलेगा, बिना सोचे समझे। और वो लक्ष्मण रेखा से बाहर जाने का निर्णय लेती है तो रावण उसको पकड़ लेता है, रावण उसको पकड़कर लंका में ले जाता है। तो यही तो हमारे साथ होता है ना, हमारे किसी लालच के कारण हम कुदरत के कानून के प्रति जो हमारा ध्यान रहना चाहिए, कुदरत के कानून का जो हमें ज्ञान रहना चाहिए, उसको हम भगा देते हैं ना। तो ये जो कहानियां हैं ये ऋषि मुनियों ने लिखी, ये हमें समझाने के लिए ही लिखी। अब लालच क्या होता है कि लालच अब जिस तरह से ज्यादातर लेडीज को रहता है कि मैं शादी कर लूं तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगी, मुझे समाज में अप्रूवल मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगी। पर मुझे आज दिन तक समझ में नहीं आया कि शादी करके कोई कैसे सुरक्षित हो सकता है। और अगर आप सुरक्षित हो गए तो फिर आपको इतने खतरनाक विचार कैसे आते हैं, इतना डर, इतनी शंका, इतनी असुरक्षा के भाव कैसे उठते हैं। क्योंकि सुरक्षा तो कुदरत का कानून ही कर सकता है। आप समझिए, चाहे लंका चली गई सीता, पर तब उसको राम याद आने लग गए। मतलब अब उसको कुदरत का कानून याद आने लग गया, उसको समझ में आ रहा है कि देखो मुझसे गड़बड़ हुई। तो अब उसका ध्यान जब राम पे आया, तो राम यानी कुदरत के कानून पे आया, तो कुदरत के कानून की तरफ से उसे प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन तो कुदरत का कानून ही दे सकता है। तो हनुमान, जैसा कि हनुमान का जो किरदार है वो कुदरत के कानून की प्रोटेक्शन का प्रतीक है कि जो भी कुदरत के कानून के प्रति ग्रहणशील है, कुदरत के कानून के प्रति सजग है, उसकी रक्षा कुदरत का कानून करता है। तो बातों को समझिए, हमारा ही लालच होता है जिस कारण हम किसी गलत हालात में अपने आप को डाल लेते हैं। तो ऐसे में अब हमें समझना होता है, ऐसे में हमको समझना होता है। पहले अपने मन को हमने ठीक करना है, और उसके बाद जब हमारे विचार स्वस्थ हो गए, हमारे भाव स्वस्थ हो गए, तो अगर जरूरत है तो हमने सही एक्शन भी लेना है।
तो ये जो कहानी आपको बताई, देखिए लाइव खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एज इट इज सेव हो जाएगा। और मैं तभी कहती हूं कि अपने प्रश्न पहले भेजा करिए, क्योंकि क्या होता है ऐसे लाइव में अगर हम पकड़ पकड़ के ऐसे जो रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, समटाइम्स वो लोग फॉलोअर्स भी नहीं होते, तो ऐसे रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो लाइव का एक गति होती है ना, या लाइव में जो आपको ऊंचे से ऊंचा दिया जा सकता है ना, वो खराब हो जाता है। इसलिए हम हमेशा आपसे कहते हैं कि पहले प्रश्न भेजो। अभी आप जो भी प्रश्न भेज रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारी टीम के जो भी मेंबर्स हैं वो नोट कर रहे हैं। पर अब जैसे ये मोनिका जी, अगर आपके ऐसे कोई भी सवाल हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप डीएम करें, हम आपको कांटेक्ट करेंगे, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। अब हमने समझा डिप्रेशन। डिप्रेशन का मूल कारण अपना ही लालच है, अपना ही लालच है। वो लालच सटल से सटल, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकता है। तो डिप्रेशन से जो निकाल सकता है वो कुदरत के कानून का ज्ञान ही निकाल सकता है। अब इस बात को समझें कि जैसे यही प्रश्न ले लेते हैं कि अगर किसी के ससुराल वाले उसको बहुत परेशान करते हैं, बहुत उसको प्रताड़ना देते हैं, अब अगर तो वो इन्हीं नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन करती रहेगी कि मैं लड़की हूं, लड़कियों के साथ तो ऐसा ही होता है, मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं बेबस हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, और इसी तरह से डर को, शंका को जगाती रहेगी, तो मानसिक अवस्था खराब होती रहेगी। मन पर मानसिक दबाव बढ़ता जाएगा, अवसाद बढ़ता जाएगा, अवसाद नेगेटिव थॉट्स का, नेगेटिव फीलिंग्स का। तो वैसे में जो हम बार बार कहते हैं कि अपने जीवन को समझो, जीवन का एक उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य है कि तुम अपनी ऊंची से ऊंची संभावनाओं को खोलो। क्या तुम्हारी संभावना बेचारा होना है? नहीं नहीं नहीं, आज तक किसी भी बेचारे का नाम नहीं हुआ। क्या तुम्हारी संभावना दूसरों से भीख मांगना है कि मुझे अटेंशन की भूख दो, एप्रिसिएशन की भूख दो, मतलब सुरक्षा की क्योंकि मुझे एप्रिसिएशन की भीख दो, अटेंशन की भीख दो, सुरक्षा की भीख दो? तुम्हारी संभावना ये नहीं है। तुम्हारी संभावना अपनी पूर्णता को जगाना है, अपनी पूर्णता को पूरी तरह से समझना है और फिर दूसरों की मदद करना है। जब तुमने अपनी पूर्णता को समझ लिया तो उस पूर्णता को दूसरों तक बांटना भी है। पर अब जिसके पास लक्ष्य वाला मन नहीं होगा, अपने जीवन का उद्देश्य नहीं होगा, लाइफ पर्पस नहीं होगा, वो तो इन्हीं बातों को सच मान लेगा, इन्हीं नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव फीलिंग्स को सच मान लेगा और एक बहुत ही लो क्वालिटी का जीवन जिएगा। तो इसलिए लाइफ पर्पस, जीवन के उद्देश्य को समझना बहुत जरूरी है कि भाई मैंने अपनी उच्चतम संभावना खोलनी है। अब फिर प्रश्न यही आता है कि जब मैंने अपनी उच्चतम संभावना खोलनी है तो मेरी उच्चतम संभावना खोलने में मदद कौन कर सकता है? हम सबकी उच्चतम संभावना खोलने में मदद कौन कर सकता है? कुदरत का कानून, कुदरत के कानून का ज्ञान। कुदरत के कानून का ज्ञान लो। कुदरत के कानून का ज्ञान लोगे, उस ज्ञान में साफ साफ देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा
कि इस तरह से बेचारा होके जीना ये मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। भरपूर होके जीना, पूर्ण होके जीना, पूर्णता होके जीना, प्रेम से परिपूर्ण होके जीना, सच्चे ज्ञान से परिपूर्ण होके जीना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो जैसे जैसे फिर वो उस कुदरत के कानून का जो सच्चा ज्ञान है उसको लेता जाता है, तो जो मन में नेगेटिविटी पड़ी है ना, वो न्यूट्रलाइज होने लगती है, वो खत्म होने लगती है, और जो मन की शक्तियां हैं, मन की जो ऊंची संभावनाएं हैं, वो एक्टिवेट होने लगती हैं, वो खुलने लगती हैं। तो बिना कुदरत के कानून के सच्चे ज्ञान के हम हमारे जो मन की शक्तियां हैं उनको एक्टिवेट नहीं कर सकते। इसलिए कुदरत के कानून का ज्ञान बहुत जरूरी है। और जैसे वो शक्तियां एक्टिवेट होती जाती हैं, हमारा मन सशक्त होता जाता है, तब हमें बिल्कुल साफ साफ पता है कि अपनी लाइफ को सही तरीके से जीने के लिए जो मेरा पूरा हक है, मुझे क्या करना है। पर ये जो डिसीजन है ना, ये जो सबसे पहला डिसीजन है कि अपने जीवन के उद्देश्य को समझना। तो जीवन का उद्देश्य तो यही है कि अपनी जो ऊंची संभावनाएं हैं वो खोलना, और ऊंची संभावनाओं से मतलब है मन की जो उच्चतम संभावनाएं हैं, क्योंकि हमें ये मन मिला है। अब इस मन की उच्चतम संभावनाएं तभी खुल सकती हैं अगर हम जागे हुए हैं कुदरत के कानून के ज्ञान के प्रति, अगर हम सजग हैं कुदरत के कानून के ज्ञान के प्रति। क्योंकि अब जो सीता वाली भी हमने कहानी ली, लालच जो है वो कैसे भी आएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब जैसे वो ब्राह्मण को भिक्षा देने का, अब यहाँ लगेगा कि अरे यहाँ ये तो सीता जी, तो सीता मैया तो बढ़िया कर्म करने जा रही है ना। अरे सीता मैया अपनी दिमाग नहीं लगा रही है ना, सीता मैया कुदरत के कानून की समझ नहीं लगा रही है ना, वो भूल गई हैं लक्ष्मण रेखा खींच के गए हैं, यानी कि तुम्हारा मन तुम्हारे जीवन के लक्ष्य पर होना चाहिए, तभी तुम राम के साथ रह पाओगे। तो क्या होता है कि ये जो मतलब लालच आता है इस तरह से बटर के फॉर्म में, है ना, हमारी प्लीजिंग के फॉर्म में, वो हमें पकड़ में नहीं आता। तो ऐसे में जो मैं बार बार आपको समझाती हूँ, वहाँ एक जो रोल है वो हमारा आता है, मेरा रोल आता है बीइंग स्पिरिचुअल साइकोथेरेपिस्ट, कि मैं आपकी मदद करूं, और आपका ये रोल आता है कि आप मुझसे मदद लें, और आप अपनी जिंदगी में ऊंचे से ऊंचा जो भी कर सकते हैं, बेस्ट फैसला जो ले सकते हैं, है ना, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, तो वो ये है कि आप किसी एक्सपीरियंस्ड, सुलझे हुए आध्यात्मिक मनोचिकित्सक की मदद लें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मुझे बताएं, मां के पेट से कोई भी सिखाया नहीं आता। बच्चे को हमने कुछ भी सिखाना है, पढ़ाई लिखाई सिखानी है, तो जहां पे पढ़ाई लिखाई सिखाई जा रही है हम उसको ऐसे स्कूल में भेजते हैं। अगर वैसे कोई और स्किल्स सिखानी है, संगीत सिखाना है, तो संगीत के गुरु के पास भेजते हैं, है ना। कोई स्पोर्ट सिखाना है तो उस स्पोर्ट के कोच के पास भेजते हैं। तो इसी तरह से कुदरत के कानून का जो ज्ञान है वो सीखकर कोई भी मां के गर्भ से पैदा नहीं होता, तो वह सीखना पड़ता है। अगर नहीं सीखते तो फिर ये बीमारियां आती हैं, ये मानसिक रोग आते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, वो अपनी आदत ही बना लेते हैं, फिर मतलब उन्होंने सीखना नहीं है, बस उनको वो नॉर्मलाइज कर देते हैं दैट इट इज नॉर्मल। इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज नॉट नॉर्मल। इसको ये समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ,
और वो उदाहरण इस प्रश्न के माध्यम से, जैसे हमें एक प्रश्न किसी ने भेजा कि 12 साल पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और मुझे पिताजी की उम्मीदों पर खरा ना उतरने का गिल्ट है, दुख है। इस बात का भी दुख है कि मैं अपने पिताजी के लिए कुछ नहीं कर पाया। और जब मेरे पिताजी जिंदा थे तो जैसे वो लेटे हुए होते थे, वो कंबल लेके लेटे हुए हैं, तो भी कई बार मुझे लगता था कि ये मर गए। और आज भी मुझे कई बार ऐसा लगता है। ऐसा क्यों? देखिए, इस बात को अच्छे से समझिए। डिप्रेशन की जो लाइव की रिकॉर्डिंग पड़ी है पिछले हफ्ते की, फर्स्ट पार्ट की, वो देखिए, उसमें भी ये बात समझाई गई है। और अभी मैं थोड़ा सा फिर बताती हूँ। शरीर है तो शरीर बीमार पड़ेगा, शरीर है तो शरीर जर्जर होगा, बुढ़ा होगा, एजिंग होगी। शरीर है तो शरीर खत्म भी होगा। किसी का भी शरीर हमेशा के लिए नहीं है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, ये होना ही है। तो अगर जैसे हमने अपने शरीर पे या किसी और के शरीर पर हम देखते हैं कि बीमारी आती है, तो इसको समझना है कि इट इज नेचुरल। और हर एक का शरीर बुढ़ा होता है, शरीर सबका खत्म होता है। तो इसमें गिल्ट लेने वाली कोई बात नहीं है। बाकी हाँ, जब तक पिताजी जिंदा थे, अगर आपको लगता है कि आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, तो आप अभी करें। आप अभी जो भी कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा जो सोच सकते हैं, अच्छे से अच्छा जो फील कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा जो है ना अपनी बॉडी के थ्रू कर सकते हैं, वो करें। तो बोले मैं अब कर सकता हूं, मैं अब कर रहा हूं, क्योंकि अब मुझे में ये अकल आई है तो मैं कर रहा हूं। और उस चीज को रियलाइज करें कि अगर आपके भाव हैं कि ये मेरे पिताजी भी देखें जाने, तो ये समझें कि ये वह देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप में पूर्णता का भाव आ रहा है, देखिए तब अज्ञानता थी ना, बेहोशी थी ना, तब नहीं हुआ। अब अगर ज्ञान में आप सही कर्म करते हैं तो वो पहुंच रहा है। और वो पहुंच रहा है, वो कैसे पता चलेगा? आपको अच्छा लगेगा, आप में पूर्णता का भाव जागेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि यस, कि मतलब सही सोच कर, सही फील कर, सही कर्म कर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप जिस तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच रहा है। अब वो कुदरत का कानून जाने कि वो कैसे पहुंचा रहा है, पर वो पहुंच रहा है। दैट इज वाई यू आर फीलिंग गुड। अब जो आपका तीसरा प्रश्न है कि जब वो जिंदा भी थे तो मुझे ऐसे लगता था कि है ना, जैसे वो मर गए हैं, अभी भी कई पता क्या होता है, कई बार ना हम अपने सबक नहीं सीख पाते। मौत जब भी किसी की हमारी आंखों के सामने आती है, चाहे वो किसी हमारे घर के बंदे की है या हमारे किसी भी प्रियजन की है, मौत से जुड़े हमारे कई सबक होते हैं। जैसे कई लोगों को मौत से बहुत डर लगता है या वो मौत देखना नहीं चाहते, तो मौत से जुड़े बहुत सारे सबक होते हैं। तो अगर इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हम ना उन सबकों से ना भाग रहे होते हैं। तो इसलिए ऐसे थॉट्स आ रहे होते हैं जो एक्चुअली वार्निंग होता है कि आपको सीखना है सबक। तो बेटर है कि उनका सामना कीजिए, उनको कन्फ्रंट कीजिए और आपके मौत से रिलेटेड जो भी डर हैं उनको दूर कीजिए और जो भी मौत से रिलेटेड सबक हैं उनको सीखिए। क्योंकि मौत सबसे पहले तो कुदरत के कानून का ये एस्पेक्ट समझाती है कि इस पूरी सृष्टि में, संसार में
शरीर के क्षेत्र में, मन के क्षेत्र में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है। हर एक चीज का नाश होना ही है। मन के क्षेत्र में, शरीर के क्षेत्र में आप कुछ भी पकड़ लीजिए, उसका नाश होना ही है, होगा ही। ये विधि का विधान है, ये कुदरत का कानून है जो हमेशा से था, है और सदा रहने वाला है। हमें कष्ट इसीलिए होता है जब हम कुदरत के कानून के प्रति समर्पण भाव नहीं जगा पाते, स्वीकार का भाव नहीं जगा पाते। तो अब हम स्वीकार का भाव नहीं जगा पा रहे, कुदरत के कानून के प्रति समर्पण का भाव नहीं जगा पा रहे अपने मन पर। हम जगा रहे हैं शंका, हम जगा रहे हैं डर, हम जगा रहे हैं अस्वीकार। तो अब ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं। नेगेटिव इमोशंस जहां पर हम क्रिएट करते हैं वहां पर जो है ऊर्जा में भारीपन आ जाता है, ग्रेविटी आ जाती है, और वो ऊर्जा फिर हमारे ही शरीर में कहीं स्टोर होती है, वह भारीपन हमारे ही शरीर में कहीं स्टोर होता है। तो सबसे पहले तो वो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस के रूप में नजर आता है। पर अगर हम उससे अपने आप को मुक्त करने के लिए कुछ नहीं करते तो धीरे धीरे यही स्ट्रेस बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और फिर ये शरीर के रोगों के रूप में प्रकट होने लग जाता है। क्योंकि आप समझिए, जितने भी हमारे शरीर के रोग हैं, कैंसर है, टीबी है, कोई भी रोग है, उसका मूल कारण कुदरत के कानून के प्रति अस्वीकार का भाव, कुदरत के कानून पर किंतु परंतु, कुदरत के कानून का अज्ञान, यही है। तो ये जिनका भी प्रश्न था, मैं उम्मीद करती हूं कि वो सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं, और इतना बढ़िया प्रश्न पूछने के लिए आपका धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी लोगों को भी इस प्रश्न के माध्यम से बहुत क्लैरिटी हुई। ठीक है, तो हम अपने घर में किसी की भी डेथ को लेके अगर हमें कोई थॉट आता है या किसी की भी डेथ हो जाती है तो वहाँ हमने भागना नहीं है, उसको फेस करना है, और वहाँ उससे रिलेटेड जो भी हमारे सबक हैं वो सीखने हैं। क्योंकि हमारी मर्जी से ना तो किसी का जन्म हो रहा है, ना कोई मर रहा है, कुदरत का कानून काम कर रहा है। कुदरत के कानून को स्वीकार करें। हमारा देखिए जो बस है वो अपने थॉट्स और इमोशंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे है। अब वो भी थॉट्स और इमोशंस भी एक तरह के ना चेतावनियाँ ही होती हैं। तो अगर हम देखते हैं कि हमारे थॉट्स और इमोशंस हेल्दी नहीं हैं तो वो चेतावनी होती है कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं अपने सबक नहीं सीख रहा हूँ, मैं कुदरत के कानून के ज्ञान को धारण नहीं कर रहा हूँ। तो हम उन रिमाइंडर्स को पकड़ लें, और जैसे ही हम कुदरत के कानून के प्रति ग्रहणशील होते हैं सब ठीक होने लगता है। बिल्कुल वैसे ही ठीक है, सीता से कुदरत के कानून की उल्लंघना हुई। राम, ये कहानी के माध्यम से यही समझाया जा रहा है ना, कुदरत का कानून जो कण कण में रमा हुआ है, जिसको कण कण धारण करता है राम, कुदरत के कानून को ही राम कहा जाता है। तो देखिए वो किस तरह से दुखों में चली गई, पर जब वो दुख में गई और एनालाइज कर रही है, समझ रही है, तब बस यही था कि मुझे राम ही चाहिए, राम 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 ही चाहिए, राम ही चाहिए। तो इसलिए रावण उसके पास आता भी था तो कुछ कर नहीं पाता था, क्योंकि अब जिसका ध्यान कुदरत के कानून पर है तो कुदरत का कानून उसकी खुद रक्षा कर रहा है, वहां पे भी रक्षा कर रहा है। तो इसी तरह से अगर आपका ध्यान कुदरत के कानून पर है, कुदरत के कानून के ज्ञान पर है, तो बाकी की चीजें कुछ फिर आपका गलत नहीं कर सकती। पर अगर हमें ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, दूसरे मेरे साथ गलत कर रहे हैं, तो दूसरे हमारे साथ तभी गलत कर पाते हैं अगर हमारे अंदर, हमारे मन में खुद इस तरह के भाव बीज पड़े हैं, ऐसी फीलिंग्स पड़ी हैं। तो वही है कि कुछ ऐसा हुआ बाहर से, तो वो जो नेगेटिव फीलिंग्स पड़ी हैं वो एक्टिवेट हो गई। अब नेगेटिव फीलिंग्स एक्टिवेट हो गई तो वो फिर अपने हिसाब से नचाएंगी। इसलिए बार बार कहती हूँ, बार बार समझाती हूँ कि अपना ध्यान कुदरत के कानून के ज्ञान पर रखो। कुदरत के कानून के ज्ञान पर ध्यान रखोगे
तो फिर आपके अंदर कुदरत के कानून का ज्ञान ही एक्टिवेट होगा। कुदरत के कानून का ज्ञान जो आपके मन की ऊंची से ऊंची, बढ़िया से बढ़िया संभावना खोल सकता है, वह खुद ही खुलेंगी। उसमें मदद लीजिए, बिकॉज अब हर एक की जो जिस भी प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है, मन की जिस भी परेशानी से जूझ रहा है, वो सबकी अलग अलग है। तो अपने ऊपर टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करें। पैसा कई लोगों को पता नहीं क्या फिजिकल एंटिटी लगता है या क्या लगता है, पर समझें पैसा भी एक शक्ति है, एनर्जी है। तो पैसे का भी हमने जो है सही प्रयोग करना होता है। तो आपके पास जो पैसा है उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, वो भी ज़रूरी है। और ऊर्जा का सही लेन देन करें। देयर शुड ऑलवेज बी बैलेंस। तो ये बातें हम जैसे जैसे समझते जाते हैं तो हमारी लाइफ बेटर होती जाती है, पर ये बातें हमें समझ में आए इसके लिए हमें सही संग करना पड़ता है। एंड वहीं पर जो है एक आध्यात्मिक मनोचिकित्सक का रोल आ जाता है, क्योंकि देखिए अब वो समय नहीं रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी टाइम पर हमारे राष्ट्र की ऐसी चेतना थी कि हमने इन चीज़ों को मेंटेन किया हुआ था। आश्रम होते थे, आश्रमों में सही नीयत वाले मेंटर्स होते थे, टीचर्स होते थे। आज धीरे धीरे आश्रम गायब होते जा रहे हैं, उनकी जगह होटल, पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, टूरिस्ट स्पॉट्स वगैरह लेते जा रहे हैं। तो आज हमें ढूंढना पड़ेगा, काफ़ी ढूंढना पड़ेगा कि सच्ची नीयत से कौन काम कर रहा है, और उसके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये बात हमें समझ में नहीं आती, और अपनी पूरी जिंदगी मत निकालिए इस बात को समझने में। अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। सही मदद लेने के लिए भी अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। सही गाइडेंस लेने के लिए भी अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। इस बात को समझें। तो आज के इस सेशन में हमने बहुत गहराई से समझा कि मन है कैसे पता चलता है, मन डिप्रेशन में है ये कैसे पता चलता है, और क्या हालत हो जाती है जब हम कुदरत के कानून के प्रति बेहोश हो जाते हैं। तो उसमें हमने वो वाला इंसिडेंट लिया रामायण का, जिसमें रावण जो है सीता को बेहोश करने के लिए राम के प्रति पहले सोने का हिरण बन के आता है, क्योंकि जैसे ही लालच भाव जागा सीता बेहोश हो गई, होश चला गया कुदरत के कानून के प्रति। फिर भिक्षा मांगने आता है, मतलब राम को तो पहले ही भगा दिया था। अब मतलब ऐसे में याद रहे कि नहीं, अब मैंने जो है अपना ध्यान जो है अपने मन को जो है कि कुदरत के कानून के ज्ञान पर रखना है, अपने लक्ष्य पर रखना है, अपनी उच्चतम संभावना पर रखना है। वो भी उसने दांव पे लगा दिया, क्योंकि ब्राह्मण ने कुछ ऐसे शब्द बोले, तो उनको एनालाइज नहीं किया कुदरत के कानून के ज्ञान में। तो फिर सीता की क्या हालत हो गई, है ना। राम से दूर होकर, कुदरत के कानून के ज्ञान से दूर होकर सीता की क्या हालत हो गई। रावण के झांसे में आकर सीता की क्या हालत हो गई, ये हमने समझा। और अब हमने ये समझना है कि कहीं हम अपनी हालत ऐसी तो नहीं बना रहे। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूं कि इस लाइफ को खत्म होने के बाद ये सेव हो जाएगा, ये अवेलेबल होगा। इसको ध्यान से दोबारा तिबारा सुनिए ताकि आपको बातें समझ में आए। ये हमने समझा कि लाइफ पर्पस पता होना क्यों ज़रूरी है, मन के पास लक्ष्य होना क्यों ज़रूरी है। हमने समझा कि कुदरत के कानून का ज्ञान क्यों ज़रूरी है। तो ये सब हमने समझा आज के सेशन में।